आई बिलीव द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, 5 चीजें जो हमने इस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज को देखकर समझी हैं, सीखी हैं, और जो एक बहुत बड़ा लेसन है गोइंग फॉरवर्ड, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एंड हाउ टीम शुड अप्रोच T20 क्रिकेट, बट ऑल्सो इन द डायरेक्शन दैट क्रिकेट शुड टेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज जो हमने इस वर्ल्ड कप में देखी है वो ये कि जैसे ही आप वर्ल्ड इवेंट में आते हो ना, आपकी रेपुटेशन का कोई मायने नहीं रह जाते। आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी रेपुटेशन लेके आई थी, बाहर हो गई है, जिम्बाब्वे ने उनको नॉकआउट कर दिया है। पाकिस्तान को नेदरलैंड्स ने ऑलमोस्ट हरा के बाहर करने की कगार पर लाकर खड़ा कर देते अगर मैक्स ओडाउड वो कैच पकड़ लेते। अभिषेक शर्मा इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ आए थे, एंड ऑल्दो आई एम होपिंग कि वो अच्छा करेंगे आगे के टूर्नामेंट में। अभी तक 3 मैच 0 रन्स, 3 डक्स हैं उनके। तो रेप्यूटेशन है ना, फॉर्म जो है ना, वो एक बहुत ही फ्रेजाइल चीज है। बड़े मैचों में रेप्यूटेशन से ज्यादा कुछ लेके आना पड़ता है, एक रेजिलियंस लेकर आना पड़ता है आपको। दूसरी चीज जो हमने इस वर्ल्ड कप से सीखी वो ये कि भाई जो जो सो कॉल्ड छोटी टीम्स है ना, जो एसोसिएट नेशंस है, जो इमर्जिंग नेशंस है, T20 क्रिकेट की जहां बात आती है ना, उनमें और बड़ी टीम्स में उतना बड़ा गैप है नहीं। ये बहुत तेजी से कैचअप कर जाएंगी, और अगर आईसीसी ने इन कंट्रीज में गेम को एक्सपैंड करने के लिए सही स्ट्रैटेजी अपनाई, सही तरह से गेम को इन कंट्रीज में पुश किया, तो क्रिकेट एक्चुअली इन ट्रू सेंस एक ग्लोबल स्पोर्ट बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के मूवमेंट के लिए भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी बड़ी टीम्स को भी समझने के लिए कि अब ये जो 10-12 टीम्स की मोनोपोली चला करती थी क्रिकेट में, वो चलना ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चलती रहे। T20 क्रिकेट उसको चैलेंज करेगा। छोटी टीम्स और बड़ी टीम्स के बीच में अब कोई गैप नहीं रह गया, अब कोई छोटी टीम नहीं रह गई है, अगर मैं कहूं तो कोई पुश ओवर नहीं रह गया है दुनिया में क्रिकेट में। तीसरी चीज, इस टूर्नामेंट में बॉलिंग ने बहुत ही शांति से, बहुत ही शातिर तरीके से बैटिंग को डोमिनेट किया है, क्योंकि T20 क्रिकेट एक ऐसे स्थान पे चला गया जहां 200 का स्कोर तो बहुत ही एवरेज माना जाता था, उसे चेज करने में भी किसी को समस्या नहीं होती थी। इस टूर्नामेंट ने उसको बदला है। इट इज नॉट इजी टू मेक 200, एंड इफ यू मेक 200 इट इज नॉट इजी फॉर द अदर टीम टू चैलेंज दैट स्कोर, टू चेज दैट स्कोर। और इस टूर्नामेंट ने जितने इंटरेस्टिंग मैचेस बनाए हैं, उसने ये दिखाया है कि अगर आप कंडीशंस का बैलेंस रखोगे तो मैचेस ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा एंटरटेनिंग बनेंगे, और स्किल लेवल ज्यादा बेटर तरीके से टेस्ट होगा, और सो कॉल्ड बड़ी टीमें जो हैं वो भी टफ स्पॉट में आएंगी, और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने ये देखी कि भाई स्टार पावर है ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में क्या कर रखा है, आपने बायलैटरल्स में क्या कर रखा है, वो मैटर नहीं करता है। अभिषेक शर्मा का एग्जांपल तो मैं दे चुका हूं, पर मैं टिम डेविड का भी एग्जांपल देना चाहूंगा इस चीज में। कितनी रेपुटेशन के साथ आए थे, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं यार, सिर्फ वो नहीं है, कई खिलाड़ी हैं जो कितनी रेपुटेशन लेकर इस टूर्नामेंट के अंदर आए, बट इवेंचुअली हुआ क्या? कोई फायदा नहीं। वो टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, वो कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, या ऐसे कोई विकेट्स नहीं ले पाए। अभिषेक शर्मा के पास तो फिर भी सुपर 8 में पहुंच के मौका है। अब टिम मिडवेल को कोई खास मौका मिलना ही नहीं है, एक ओमान से मैच बचा है बस ऑस्ट्रेलिया का, वो खेलने के बाद वापस चले जाएंगे। तो रेप्यूटेशन और स्टार पावर बायलैटरल्स और आईपीएल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट तक ठीक है, बड़े मैच में बड़ा माइंडसेट, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, रेजिलियंस जिसको बोलते हैं, वो काम आता है। आपके मन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितना इजीली अपने गेम को मोल्ड कर सकते हो व्हेन द कंडीशंस हैव चेंज्ड, वो ज्यादा मैटर करता है। पांचवी और आखिरी चीज, T20 क्रिकेट में भी रिकवरी का टाइम होता है। T20 क्रिकेट भी इतना छोटा नहीं होता है कि एक बार आप पीछे हो गए तो आप वापस नहीं आ सकते। सबसे पहले मैच में जो इंडिया का था, इंडिया तो एकदम जा चुकी थी काम से। यूएसए ने इतना बुरा फंसाया था कि इंडिया का चांस ही नहीं लग रहा था। इंडिया की जब आधी बैटिंग खत्म हुई थी उसके बाद भी सूर्य कुमार यादव ने किसी तरीके से वापसी करवाई, और फिर बॉलर्स ने वो काम खत्म किया। कितने मैचेस में ऐसा हुआ है? आपने देखा कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था, पर हर बार टीम्स ने कमबैक किया। इवेंचुअली साउथ अफ्रीका उसको पार पाने में कामयाब हो गई। आपने देखा इटली ऑलमोस्ट इंग्लैंड को खत्म करने ही जा रही थी, पर विल जैक्स ने नीचे से आके जो पारी खेली, इंग्लैंड को बचाया और इटली बाहर हुई, इंग्लैंड क्वालिफाई कर पाए। T20 cricket also gives you enough time to make a comeback provided you have the mindset and the skill set for it. और इसलिए T20 क्रिकेट जिस तरफ जा रहा है, जहां पे हम स्लैम बैंग अप्रोच की बात कर रहे थे, हम टारगेट 300 की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो मिशन 300, जो अब की बार 300 पार वाली बात कर रहे थे, अब इनके मुंह बंद करवा दिए जाएं।
कि ये टूर्नामेंट कोई मजाक नहीं है, कि जो दूसरी टीम्स हैं जो आई हैं टीम खेलने इसमें, जिनको हम एसोसिएट नेशंस, इमर्जिंग नेशंस बोलते हैं, ये मजाक नहीं है। दे आर हियर टू पार्टिसिपेट एंड दे आर हियर टू स्टे। तो अब की बार 300 पार वाले मजाक से ऊपर उठकर आप देखो कि T20 क्रिकेट को खेलने का तरीका क्या है, और क्रिकेट आपको हमेशा मौका देता है कमबैक का, और जो कमबैक कर पाता है वही आगे निकल पाता है। ये 5 लेसन्स हैं मेरे इस T20 टूर्नामेंट से। बाकी आपके क्या लेसन्स हैं आप जरूर मुझे चैट में, कमेंट्स में बताना, बट ये 5 चीजें मैं डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाया हूं इस पूरे ग्रुप स्टेज से, एंड आई एम होपिंग कि टीम्स लर्न फ्रॉम दिस गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट।